अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कि हम लोग अगर वेबसाइट बनाते हैं तो स्टार्टिंग में हम लोग उसमें किस तरह से कहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस तरह बहुत से इसमें सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले बेसिक के लिए जो हमारी स्टार्टिंग होगी उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड का। अच्छा, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ओपन फोल्डर का। अभी यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ से कोई भी मैं फ़ोल्डर ले लूँगा। आप लोग न्यू भी एक चाहें तो बना सकते हैं। मैंने कोई सा भी फ़ोल्डर यहाँ से लिया, ये न्यू करके न्यू फोल्डर 6, ठीक है। न्यू फोल्डर 6 पे मैंने क्लिक कर दिया और सिलेक्ट फोल्डर कर दिया। तो ये स्क्रीन पे कुछ इस तरह से आ रहा है। मैं इसको बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ, कुछ इस तरह से आ रहा है। तो आप सबसे पहले इसको ये साइड प्रेस दिए अदर्स करेंगे। उसके बाद अब देखें कोने में न्यू फोल्डर 6 आ गया, यहाँ पे प्लस की साइन आ रही है, न्यू फाइल लिखा हुआ, इस पर मैंने क्लिक किया। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे index.html और इंटर कर दिया। index.html लिख के आप लोग इंटर करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। अच्छा, अब हम करेंगे यहाँ पे शिफ्ट दबा के रखेंगे और 1 दबाएंगे, ठीक है। ये आ गया। अब आप करेंगे टैब बटन किया तो कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा। ये हम लोग सारा काम कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, VS कोड जिसे भी हम कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, आपको स्क्रीन पे कुछ इस तरह का कुछ नज़र आ रहा होगा, जैसे HTML हेड बॉडी टाइटल, कुछ इस तरह से चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो मैं सबसे पहले मैं क्या करूँगा, F5 बटन दबाऊँगा। अब F5 मैंने जब बटन दबाया कीबोर्ड में तो ऊपर लिखा हुआ है वेब ऐप क्रोम या वेब ऐप एज, तो हम लोग क्रोम में जाएंगे। तो आप चाहें किसी के पास फायरफॉक्स है, जो भी है, ओपरा है, तो उसमें भी आप लोग इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे गया वेब ऐप क्रोम में। अब मेरे पास क्रोम है तो मैंने इसको क्रोम में ओपन कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से हमारी ये वेबसाइट आ रही है जो बिल्कुल ब्लैंक है, क्योंकि हमने इसमें अभी कुछ चीज़ें ऐड ही नहीं की और अभी हम लोग ये बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब मैंने इसको कर दिया मिनिमाइज़, ठीक है। मिनिमाइज़ कर दिया। मैं सबसे पहले आऊँगा पॉइंट नंबर 9 में, क्योंकि 9 यहाँ पे खाली हमें नज़र आ रहे हैं, तो हम लोग पॉइंट नंबर 9 में आएंगे। अब सबसे पहले इसमें होते हैं कुछ टैग्स हम लोगों को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही याद करने की ज़रूरत पड़ती है। सर जस्ट हम एक लफ्ज़ लिखते हैं तो उस तरह के बहुत से टैग्स आ जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ H लिखा, अब H1 H2 हेडर H ग्रुप, ये बहुत सारे HTML इस तरह के मेरे पास टैग्स आ रहे हैं। हम लोग टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले मैंने H1 क्लिक किया तो ये इस तरह से कुछ बना हुआ है। अब मैं सबसे पहले लिखूँगा यहाँ पे हेडिंग्स के लिए, ठीक है। तो बीच में इनके बीच में हमें लिखना होगा। H1 इस तरफ भी लिखा है, उस तरफ लिखा हुआ है, उनके हमें बीच में हम लोग लिखेंगे। मैंने लिखा हेडिंग, HEADING, हेडिंग लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि इसके मैं और से भी कुछ और भी मैं बनाऊँ, कॉपी पेस्ट, ठीक है। कॉपी पेस्ट के लिए हम लोग सिंपल Ctrl+C Ctrl+V नहीं करेंगे, Alt+Shift+Down एरो बटन दबाएंगे कीबोर्ड का, तो ये इसके कॉपी बनते जाएंगे। 4 कॉपी मैंने इसकी बना ली, ठीक है। अब मैं वहाँ जाके चेक करूँगा कि ये मेरे पास किस तरह से वेबसाइट में बना हुआ आ रहा है। तो हम लोग दोबारा क्रोम में जाएंगे। मैं क्रोम में आ गया और मैंने इसको कर दिया रिफ़्रेश। ये देखें, ये आपके सामने आ गया। मैंने हेडिंग 4 बार लिखा, ये 4 बार हेडिंग लिखा हुआ आ गया। इसको जस्ट रिफ़्रेश करना होता है। उसके बाद मैं मिनिमाइज़ कर दूँगा। अब मैं इसको चेंजिंग करता हूँ। मैं इसमें मैंने H1 है तो नीचे वालों को मैं H2 कर दूँगा। तो इसमें आप कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या फ़र्क रहेगा वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने H2 कर दिया, बराबर वाले को भी मैंने H2 कर दिया, ठीक है। ये हेडिंग 3 और ये भी हेडिंग 3, ये हेडिंग 4 और ये भी मैंने इसको भी मैंने कर दी हेडिंग 4। अब हम लोग चेक करेंगे, वहाँ इंटर दबाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वहाँ पे पुट करेंगे तो वहाँ वेबसाइट में आ जाएगा। ये हमने किया। अब मैं आ गया यहाँ पे, दोबारा क्रोम में आ गया, मैंने दोबारा रिफ़्रेश कर दिया। अब आप देख सकते हैं इनकी साइज़ में फ़र्क आ गया। उसके बाद मैं लिखता हूँ, सबसे पहले H का हमने हेडिंग का पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे प्रोग्राम का। कैसे, मैंने इंटर दबाया और मैंने जस्ट P लिखा, तो आप लोग भी P लिख के P पे क्लिक करेंगे। अब भी हमें इनके टैग्स के बीच में लिखना है। टैग्स के बीच में मैं सेंटेंस बनाने के लिए जस्ट एक फॉर्मूला होता है, जिस तरह से हम लोग वर्ड में होता है कि इक्वल्स टू रेंड ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज हम लोग लगाते हैं, तो जस्ट एक वो सेंटेंस हमारे पास लिखे हुए आते हैं, ठीक है, थ्योरी की तरह। इसी तरह यहाँ पे होता है लॉरेम, LOREM। तो इसको मैंने किया और मैंने इंटर दबाया। आप चाहें तो खुद से भी कुछ लिख सकते हैं। अब मैंने इंटर किया तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ इसको मैं छोटा सा करके लिखूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको नीचे ले आया, फिर मैंने यहाँ क्लिक किया, इसको नीचे लेके आया। अब ये पूरा हमारे पास पैराग्राफ एक आ गया। अब ये पैराग्राफ हम वहाँ चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम आ गए, हमने इसको रिफ़्रेश किया तो ये पैराग्राफ हमारे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। उसके बाद मज़ीद हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोग अब बटन, वेबसाइट में होते हैं बहुत से बटन,
वो किस तरह हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बटन। टैग्स सारे देखें, सिर्फ मैंने BOT लिखा, सारे टैग्स लिखे आ गए। बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब 2 बटन लिखे मैं, इनके बीच में, टैग्स के बीच में मैं लिखूंगा बटन का नाम जो मैं लिखना चाहूँ। मैं लिख रहा हूँ ओपन मी। ओपन मी लिखा मैंने। अब मैं दोबारा आ गया क्रोम पे, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का बटन मेरा बना हुआ आ गया। ठीक है, बटन हमने लगा दी। अब हम लोग लगाना चाहते हैं लिंक। लिंक हम लोग कैसे लगाएंगे, लिंक और उसके साथ हाइपर लिंक, ये हम लोग किस तरह लगाएंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने दोबारा एंटर किया और मैंने ए बटन दबा दिया। तो मैं ए पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह से बना हुआ आया। जस्ट मैंने ए पे क्लिक किया। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब मैं सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे मैंने लिखा यूट्यूब। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ यूट्यूब, ये मैंने यूट्यूब ओपन किया। ठीक है, अब मैं यूट्यूब की लिंक कॉपी करना चाहता हूँ। आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी भी चीज़ की लिंक ले सकते हैं। मैंने ये पूरी यूट्यूब की लिंक मैं यहाँ पे कॉपी करना चाहता हूँ। ठीक है, Ctrl+C, ये पूरी मैंने लिंक यहाँ ले आया। अब मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ इनके बीच में। ये आप देख सकते हैं, ये बीच में मैंने कर दी पेस्ट। ठीक है, अब ये पेस्ट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, बीच ये यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी मैं कुछ लिखना चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब में क्या ओपन करूँ कि यूट्यूब में वो चीज़ खुल जाए। अब जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूट्यूब। जस्ट मैंने यूट्यूब लिखा, वहाँ मैंने लिंक कॉपी की यूट्यूब की और यहाँ मैंने जस्ट यूट्यूब लिखा। ठीक है, अब ये लिंक यहाँ आ जाएगी इस बटन के साथ। ये देखें आप, मैं चाहता हूँ मैं इस लिंक को क्लिक करूँ तो मैं यूट्यूब में चला जाऊँ। ठीक है, चलो क्लिक करके देखते हैं। ये मैंने क्लिक किया, मैं आ गया यूट्यूब में। ठीक है, इसको जस्ट मैंने क्लिक किया तो मैं कहाँ आ गया, यूट्यूब में आ गया। सही, अब मैंने दोबारा कर दिया बैक। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी यूट्यूबर का नाम लिखूं और डायरेक्ट उसकी वीडियोस में चला जाऊं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो .com लिखा हुआ है, यहाँ पे यूट्यूबर का नाम लिखेंगे हम लोग। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ध्रुव राठी लिख दिया मैंने और उसके आगे /वीडियोस लिख दिया मैंने। ठीक है, इस तरह से आप कोई से भी यूट्यूब लिख सकते हैं, तो / लिख देंगे। अच्छा, एक मिनट, अब मैं चाहता हूँ डायरेक्ट इसकी मैं लिंक खुल जाए और इनकी वीडियोस भी खुल जाए। तो अब चेक करके देखते हैं हम लोग। मैंने दोबारा इसको कर दिया रिफ़्रेश कर दिया। अब मैंने क्लिक किया यूट्यूब। अब आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट वो चैनल भी खुल गया हमारे सामने और वीडियोस भी ओपन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का, जो प्रैक्टिकली हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरह की वीडियोस में आगे भी मज़ीद इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, कौन से टैग्स इस्तेमाल करते हैं, जो मैं आपको मज़ीद बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। हम लोग अपलोड करते रहेंगे, हफ्ते में 1 या 2 वीडियोस लाजमी आती रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।